चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाएंगे रिवीजन पेपर 25 लगातार 25 दिन 5-5 क्वेश्चन आपको मिल गया रिवीजन करने के लिए। अगले मंथ में भी ये चलते रहेगा। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, आप रिवाइज करते रहिए। मेरे तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है आप लोगों के बेहतर रिजल्ट के लिए। बस थोड़ा सा आपको कोशिश कर देना है, क्योंकि आप भी मेरा साथ दीजिएगा तभी ना हम लोग मिल के रिजल्ट बेहतर कर पाएंगे। इसलिए जिस विद्यार्थी को अच्छा रिजल्ट चाहिए वो मेरे अनुसार काम करे, और अगर टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा रिवाइज भी कर सकता है, अन्यथा सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। इसलिए आप लोग कम से कम 2 घंटा मैथ पे टाइम दीजिए और अधिक से अधिक 4 घंटा रेगुलर टाइम दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवीजन पेपर 25 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आरपी 25 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है, इसलिए हम लोग आज इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे इस प्रकार, ठीक है। dx बटा x के पावर 4-1 इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलो तो इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात कि dx बटा x के पावर 4-1 है ना, तो आप इसे i मान लीजिए और इसे आप इस प्रकार से तोड़ सकते हो, dx बटा x² - 1 और x² + 1। देख रहे हो, इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि x के पावर 4 को x² के होल स्क्वायर लिख सकते हो। a² - b² के रूल पर तोड़ोगे तो आ जाएगा a - b a + b, इस तरह से। उसके बाद आप क्या करो कि x² को k मान लो, ठीक है, k मान लो और k इसमें पुट कर दो। k पुट करोगे तो यही से हो जाएगा dx बटा k - 1 और k + 1। और हम आपको एक टेक्निक सिखाए थे, ट्रिक सिखाए थे कि जब नीचे दो को गुणनखंड आता है ना, तो आप इसे दो जगह ऐसे छीट दीजिए। एगो में k - 1 लिख दीजिए, एगो में k + 1 लिख दीजिए और इसका शून्यक पुट कीजिए बारी बारी से। तत्काल अभी k - 1 का शून्यक रखेंगे तो k - 1 का शून्यक होता है 1। अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा तो इसको हटा देंगे। यहाँ 1 पुट करेंगे तो एगो एगो 2 हो जाएगा और ऊपर 1 है तो 1/2 हो जाएगा, बाहर 1/2 हो जाएगा और यहाँ dx हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, इसका शून्यक रखो, इसका शून्यक रखोगे तो k + 1 का शून्यक होगा -1। तो यहाँ -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, इसको हटा दो यहाँ से। यहाँ -1 रखोगे -1 - 2 हो जाएगा, ऊपर 1 है तो -1/2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो ये 7.5 में ऐसा हम ट्रिक सिखाए थे, ट्रिक के माध्यम से दो जगह कर लिया, अन्यथा a बटा b बटा मान करके बनाया जाता है, ठीक है। a बटा इतना b बटा इतना फिर ले करके ऐसे बनाया जाता है। अब k का मान रख लो, k का मान कितना है, x²। तो i बराबर हो जाएगा 1/2 dx बटा x² - 1 -1/2 dx बटा x² + 1, ठीक है। k का मान हमने रख लिया, जो है वो रख लिया। ऊपर dx है, नीचे x आ गया। ऐसे k रहता तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, इसलिए dx और x मैच करा लिए। चलो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, x² - a² अगर बटा के नीचे मिलता है तो क्या होता है, ठीक है। चलो तो होता है यही कि 1/2 पहले से है और dx बटा x² - a² का रूल कहता है 1/2 है log x - 1 बटा x + 1, ऐसे होता है, ठीक है। log x - 1 बटा x + 1 और 1/2 एगो आता है, तो 1/2 एगो पहले से है, एगो 1/2 फिर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। देख लो, ध्यान दो, dx बटा x² - a² का रूल क्या कहता है भाई, तो x² - a² का रूल कहता है 1/2 log x - a बटा में x + a। अब बाहर 1/2 पहले से है तो 1/2 पहले वाला है, इसके लिए आएगा 1/2 a के मान यहाँ पर 1 है तो 1/2 log x - 1 बटा x + 1। बीच में माइनस है, माइनस दे दो, 1/2 है 1/2 दे दो इसका, और फिर इसका क्या है ना, x² + 1 है तो ये tan इनवर्स x होता है, तो ये हो गया tan इनवर्स x। आप फिर प्लस में c, और इस प्रकार से ये गुना होके 4 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1/4 log x - 1 बटा x + 1 - 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। देख लो, क्लियर, हम लोग समझ गए कि ये सवाल कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखते हैं। लिखा है dx बटा
रूट अंडर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी है 7.4 का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, बना लेते हैं कैसे बनेगा। I इक्वल टू डी एक्स बटा, इसे लिखा जा सकता है इस प्रकार, पूर्ण वर्ग विधि लगाया जाएगा, जिधर एक्स स्क्वायर है उधर से ही शुरू हो जाओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फॉलो करते हुए। ये माइनस में है तो जबरदस्ती प्लस में लिखो, क्योंकि कभी भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लिखा जाता है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस में ही रहता है। माइनस में आता है तो 2ab आता है, यानी 2ab प्लस माइनस में हो सकता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा रहता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को आप ए स्क्वायर समझ रहे हो, तो इस माइनस को जबरदस्ती प्लस बनाओ, माइनस बाद में होगा। उसके बाद यहाँ 2 लिखोगे, ए के जगह x लिखोगे, और b के जगह क्या लिखा जाए कि गुना होके 6x आ जाए, तो शायद 3 लिखा जाएगा, तभी 3 दूना 6x आएगा। यहाँ माइनस है, फिर भी इसे प्लस लिखो, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करना है, यानी ये जो 3 है इसका स्क्वायर करना है यहाँ। अब बाहर माइनस दे दो, क्योंकि हई माइनस जब अंदर गुना होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यही माइनस यहाँ गुना होगा तो हई माइनस आ जाएगा। लेकिन यही 3 के स्क्वायर 9 आ गया माइनस में, और आपको चाहिए 7। 9 आ गया माइनस में और आपको चाहिए 7, तो यहाँ क्या लिखा जाए कि इसको और इसको हल करने पर 7 आ जाएगा, तो शायद यहाँ 16 लिखा जाएगा, क्योंकि 16 में से 3 के स्क्वायर 9 घटेगा तो 7 आ जाएगा। माइनस से यहाँ गुना होगा तो ये माइनस 6x हो जाएगा, माइनस से यहाँ गुना होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये टेक्निक आपको सिखाया गया था। चलिए, ऊपर dx हो गया, नीचे रूट अंडर हो गया, 16 को 4 स्क्वायर कर देंगे, माइनस दे देंगे, इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूल पर काम करेंगे तो ये x प्लस 3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अब ये एक नियम पर आ गया, किस नियम पर भाई? अतः dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका रूल होता है साइन इनवर्स x बाई ए। x कितना है? x प्लस 3, a कितना है? 4। देखो तो आप प्लस में हो गया c। देख लो ये उसी रूल पर है कि नहीं है। इस प्रकार से ये सवाल भी मेरा बन गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा के नीचे यदि रूट में मिलेगा तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c। चलो भाई, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है dx बटा 1 प्लस कॉट एक्स, इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है dx बटा 1 प्लस कॉट एक्स, ये हल करना है। ठीक है, अगर इसको हल करना है तो एक काम करते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉट एक्स जो आपको दिख रहा है ना, इसे हल करने के लिए कॉट को लिखा जाता है कॉस बटा साइन। 1 प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स, ऐसे। अब क्या होगा कि साइन से इसमें गुना कर दो, तो साइन से इसमें गुना होगा तो नीचे हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये साइन पलट के ऊपर हो गया, यहाँ हो गया साइन एक्स dx, ऐसा हो गया। अब आई का मान इतना आ गया, तो इसके बाद सिखाया गया था कि इसमें 2 से गुना होगा और 2 से भाग होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 1/2 2 साइन एक्स dx बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। उसके बाद सिखाया गया था कि ऊपर वाले को पहले नीचे वाले के जैसा लिख देना है। 1/2 ऊपर वाला हटा दो और नीचे वाला पहले चिपकाओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब सोचो कि 2 को साइन चाहिए, लेकिन यहाँ साइन तो एगो लिखे हो, तो एगो और साइन जोड़ना ही पड़ेगा। जब साइन साइन जोड़ोगे तो 2 साइन आ जाएगा, लेकिन यही कॉस एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसे घटाना भी पड़ेगा। अब कॉस कॉस कट जाएगा, साइन साइन जोड़ के 2 साइन आ जाएगा, और बटा के नीचे जो है उसको लिख दो। ऐसा किस लिए किया गया भाई? ऐसा इसलिए किया गया कि इसके नीचे इसको भेजा जाएगा तो कट के 1 आएगा, और इसके नीचे इसको भेजा जाएगा तो शायद नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला आ जाए। चलो 1/2 यहाँ हो गया, इसके नीचे इसको भेज दो, कट के 1 आएगा तो 1 dx लिख दो। यहाँ प्लस है ना, तो प्लस देके 1/2 वहां भी भेज दो 1/2, और ऊपर वाला ऊपर उतार दो, नीचे वाला नीचे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बटा में हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, dx। अब एक बात बताओ आप लोग,
यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला है? देखो तो नहीं है। साइन का डीसी कॉस होता है लेकिन माइनस कॉस है, कॉस का डीसी माइनस साइन होता है लेकिन प्लस साइन है, यानी ऊपर वाला से माइनस अगर कॉमन कर लिया जाए तो नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला हो जाएगा। तो चलो एक बार और उतारते हैं। आई बराबर यहाँ 1/2 1 dx लिख देते हैं। आई वाला हुआ उतार दिए, प्लस है तो यहाँ जबरदस्ती माइनस कर लो, क्यों? क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन हो रहा है, तो माइनस 1/2 यहाँ लिखाएगा, और फिर साइन प्लस में है तो माइनस में लिखाएगा, और फिर कॉस माइनस में है तो प्लस में लिखाएगा, और बटा के नीचे का लिखाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देख लो भाई लोग क्या किए हैं, हम यही काम किए कि ऊपर वाला से माइनस कॉमन कर लिए हैं। माइनस कॉमन होगा तो साइन प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और कॉस माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। जो माइनस कॉमन होगा वो यहाँ आ जाएगा, तो देख लो यहाँ माइनस आ गया। अब सोचो कि ये 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो x में 1/2 से गुना होगा तो x/2 होगा, माइनस यहाँ नीचे वाले का डीसी अब ऊपर वाला हो चुका है तो 1/2 उतार के लॉग नीचे वाला प्लस सी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जब नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला हो जाता है ना तो वही काम होता है, लॉग नीचे वाला प्लस सी। देख लो साइन का डीसी कॉस, कॉस का डीसी माइनस साइन, है कि नहीं। चलिए तो ये सवाल भी हम लोग बना लिए, ये 7.2 का क्वेश्चन था। आ जाओ भाई, अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन है dx बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। देखो भाई इसके बाद वाला जो सवाल है ना वो भी आपके 7.2 या 3 का है। आई बराबर लिखा है dx बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है शायद आज का, हाँ 4 है। अब देखो इस सवाल को बनाना है ना तो अंश तथा हर में, अंश तथा हर में cos के पावर 4x से भाग देने पर तो आई बराबर हो गया, ऊपर भाग देंगे तो हो जाएगा dx बटा cos के पावर 4x, मेन बटा साइन एक्स है तो साइन एक्स इंटू कॉस के पावर 3x, इसमें भी भाग दे देंगे cos के पावर 4x। ठीक है, यहाँ cos के पावर 4 नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec के पावर 4x बटा यहाँ 3 गो से 3 गो कट के एगो साइन एगो cos tan बन जाएगा, और फिर ये dx हो जाएगा। देख लो cos 3 गो है cos 4 गो है तो 3 गो से 3 गो कट जाएगा, एगो cos बचेगा, साइन बटा cos tan बन जाएगा। ये cos यहाँ से ऊपर जाएगा तो sec के पावर 4 बन जाएगा। आई बराबर ऐसे हो गया, ये सेक के पावर 4 को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और बटा के नीचे कितना है tan एक्स। एगो सेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, एगो सेक स्क्वायर को एगो ऐसा ही रहने दो। ठीक है, और बटा के नीचे क्या है tan एक्स है। अब आसानी से देखा जा सकता है कि इस tan को t माना जाए तो इसका डीसी सेक स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलो भाई बोलो माना tan x बराबर t, tan x का डीसी सेक स्क्वायर x और t का डीसी dt बटा dx, dx गुना में आ जाएगा तो सेक स्क्वायर x dx बराबर में dt, यानी सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के लिए dt आएगा। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है, इसके लिए हम dt लिखेंगे, और इसको t माने इसको t माने सेट कर देंगे तो भैया क्या होगा, तो आई बराबर हो जाएगा इस प्रकार 1 प्लस यहाँ tan के लिए क्या रखोगे t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में इस tan के लिए रखोगे t, और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के लिए आया है dt तो यहाँ लिखोगे dt। इस प्रकार से इसको दो जगह छीट दो, कट जाएगा तो आई 1 बटा टी हो जाएगा, dt हो जाएगा, अब प्लस एगो से एगो कट जाएगा तो t dt हो जाएगा। मान इंटीग्रेशन करोगे तो 1/t का log t होगा, और उसके बाद t का t स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस में c, t का मान रख दो, t किसे माने हो tan को, तो tan रख दो तो हो जाएगा i बराबर log tan x, अब प्लस tan यहाँ रख दोगे तो हो जाएगा 1 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। देख लो
ये आपका आंसर हो जाएगा। log tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस सी, t का मान tan रख दिया गया, ठीक है। और इस प्रकार से आपका ये जो है क्वेश्चन बन गया। ओके, चलिए अब इसके बाद हम काम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। आओ देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। चलो भाई, आज के रिवीजन पेपर का अंतिम क्वेश्चन हम लोग बनाने चल रहे हैं और देखा जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। dx बटा cos x प्लस ए cos x प्लस बी, ठीक है। आओ देखते हैं। dx बटा cos x प्लस ए cos x प्लस बी। आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन 2 जगह पे है। एगो है 7.2 के 22 नंबर शायद क्वेश्चन है, या 7.3 के 22 नंबर है शायद ये वाला, और एगो ऐसा ही क्वेश्चन आपके विविध में है, 7 के विविध में। तो आओ देखते हैं इस टाइप के सवाल बनाते हैं तो कैसे बनता है। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अंश तथा हर में sin a माइनस बी से गुना भाग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा sin a माइनस बी, अब बाहर 1 बटा sin a माइनस बी, और उसके बाद बटा cos x प्लस ए cos x प्लस बी, यहाँ हो गया dx। देख लो तो ऊपर sin a माइनस बी, नीचे भी sin a माइनस बी, इसको यहाँ उतार दिए। अब क्या होगा ना भाई कि 1 बटा ही sin a माइनस बी रह जाएगा, ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा सेट कर देंगे, ठीक है। कैसे सेट करेंगे ध्यान से देखना। साइन यहाँ लिख देते हैं, अगर x माइनस ए यहाँ लिख करके x प्लस ए यहाँ लिख करके और उसके बाद माइनस दे करके x प्लस बी लिख दिया जाए तो ये कट उठ के a माइनस बी आ जाएगा कि नहीं, सोचो। देखो माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस एक्स आई प्लस एक्स कट जाएगा, माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस बी आई ए प्लस में, तो ए माइनस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सोच लो। एक्स में माइनस से हमें गुना होगा तो आई माइनस एक्स होगा तो प्लस एक्स कट जाएगा, माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस बी, तो ए माइनस बी नहीं आ गया। तो इसको ऐसा सेट किया गया है, इसको और इसको सजा करके। अब नीचे जो है उसको लिख लो cos x प्लस ए और cos x प्लस बी, ठीक है। एक बार फिर देख लो, सुन लो, समझ लो। क्वेश्चन ये है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए याद रखना पड़ता है कि कितना से गुना होगा और कितना से भाग होगा। ये एक्सेप्शन टाइप का क्वेश्चन है, इसका कोई ट्रिक टेक्निक नहीं है, बस याद रखना पड़ेगा कि इस टाइप का दिखेगा तो साइन ए माइनस बी से गुना भाग होगा। अगर यहाँ माइनस बी होता ना तो भी साइन ए माइनस बी से ही गुना भाग होता, तो साइन ए माइनस बी से गुना भाग हो गया, नीचे वाला नीचे है। इसको ऐसा अरेंज करेंगे हम ना कि उसमें हाई और हाई सेट हो जाए, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो इस a माइनस बी के लिए हम x प्लस ए घटाव x प्लस बी लिखे हैं, इसको हल करने पर a माइनस बी आ रहा है, नीचे वाला नीचे उतार दिए, बाहर वाला बाहर है। अब ऊपर हो गया साइन, इसको a समझ लो, इसको b, तो साइन a माइनस बी के सूत्र पर ऊपर वाला तोड़ा जाएगा, तो आई 1 बटा साइन a माइनस बी इधर रह जाएगा, और ऊपर वाले को तोड़ा जाएगा साइन a यानी x प्लस ए इंटू कॉस बी यानी x प्लस बी, माइनस कॉस ए यानी कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन बी यानी साइन एक्स प्लस बी। कौन नियम लगा है भाई, तो साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का रूल होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब बटा के नीचे कितना है, तो कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। इस तरह से यहाँ dx गुना में आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ हम कि 1 बटा है साइन a माइनस बी तो रहेगा, उसके बाद है दूगो के नीचे है दूगो, है दूगो के नीचे है दूगो, मतलब नीचे वाला दोनों में छीट देंगे। तो चलो यहाँ हो गया साइन x प्लस ए कॉस x प्लस बी, इसके नीचे आ गया कॉस x प्लस ए कॉस x प्लस बी, ठीक है, और dx।
अलग हो गया। और उसके बाद माइनस दे करके इसके नीचे भी इसको लाया जाएगा, यानी cos x प्लस ए इंटू साइन x प्लस बी बटा के नीचे cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी dx। ठीक है, इसको घेर दिया जाएगा क्योंकि भाई बाहर वाला 1/sin a माइनस बी जो है वो इसके लिए भी है और उसके लिए भी है, इसलिए बॉक्स में घेर दिया जाएगा। अब इसको और इसको देखो, इसमें से कौन कटने वाला है, तो cos x प्लस बी से cos x प्लस बी, इसमें cos x प्लस ए से cos x प्लस ए कट जाएगा। जो बचेगा उसको लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखाएगा 1/sin a माइनस बी, उसके बाद sin बटा cos tan हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा tan x प्लस ए dx, और उसके बाद माइनस दे करके यहां भी sin बटा cos tan हो जाएगा tan x प्लस बी dx, और उसके बाद इसको घेर दो। tan का इंटीग्रेशन होगा और बाहर वाला बाहर रहेगा। ठीक है, तो चलो अब हम मिटाना चाह रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले भाई। ठीक है, चलो चलो भाई देखो, तो बाहर वाला बाहर रहेगा, 1/sin a माइनस बी बाहर रहेगा, और tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो लिखाएगा कौन सी, तो log sec x प्लस a। ठीक है, देखो तो log sec x प्लस a, इसके लिए भी होगा log sec x, तो log sec x प्लस b। ठीक है, और उसके बाद हो गया कितना, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस सी लग जाता है, तो प्लस सी लग गया। अब क्या होगा ना कि 1/sin a माइनस बी ऐसे हो जाएगा, log m माइनस log n का रूल होता है log m बटा n, तो log m बटा n होगा, तो sec x प्लस a बटा sec x प्लस b हो गया इस तरह से, और प्लस में हो गया c। अब एक बात बताओ, log m बटा n हो गया, ही हम क्या करते हैं कि 1/sin a माइनस बी यहाँ रहने देते हैं, और इसमें सेक को नीचे से ऊपर भेज के cos बना सकते हैं, और उस सेक को ऊपर से नीचे भेज के cos बना सकते हैं, या आप सेक में ही आंसर रखना चाहते हैं तो ये सेक में भी आंसर ठीक है, लेकिन cos में बदलना चाहते हैं तो log cos x प्लस बी हो जाएगा ऊपर, और उसके बाद cos x प्लस ए हो जाएगा नीचे, और प्लस में c। तो आंसर है यू ठीक है, आंसर है यू ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो चीज लिख सकते हो। और इस प्रकार से हम लोग आज का रिवीजन पेपर खत्म कर लिए। ठीक है।